अस्सलाम वालेकुम। लाइफ लर्निंग्स के प्लेटफॉर्म पर आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों बाज़ औक़ात एक औरत ही दूसरी औरत का सुकून छीन लेती है? हम टीवी पर हाल ही में ख़त्म होने वाला ड्रामा माम्मा सिर्फ एक आम सी कहानी नहीं, बल्कि हमारे माशरे की असी नफ्सियाती उलझन और हकीकत का एक बहुत गहरा आईना है। आज हम इस ड्रामे के तनाजुर में एक ऐसी तल्ख सच्चाई पर बात करेंगे जो शायद हमारे हर घर का कोई न कोई किरदार अपने अंदर छुपाए बैठा है। ड्रामा माम्मा ने हमें एक ऐसी औरत की कश्मकश और उसकी ज़हनी उलझनों के बारे में सोचने पर मजबूर किया है जिसकी अपनी जिंदगी दर्द और दुख से भरी होती है। हम आमतौर पर ऐसी औरत को जालिम, साजिशी या बुरी कहकर उस पर फतवा लगा देते हैं, लेकिन दोस्तों, इंसानी नफ्सियात का एक बहुत बड़ा उसूल है। जो शख्स अंधेरों का आदी हो चुका हो, उसे रोशनी चुभने लगती है। जिस औरत ने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ घुटना दर्द और महरूमी देखी हो, वो न चाहते हुए भी किसी दूसरे को सुकून में नहीं देख पाती। ये हमेशा कोई साजिश नहीं होती, बल्कि बाज़ औक़ात ये उसकी अपनी ज़हनी टूट फूट का लाशऊरी नतीजा होता है। इसे रोज़मर्रा जिंदगी की एक बहुत सादा सी मिसाल से समझिए। अगर एक दरख्त की जड़ों में मुसलसल तेजाब या जहर डाला जाए, तो क्या आप उससे मीठे फलों और ठंडी छांव की उम्मीद रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। एक जख्मी जानवर हमेशा अपने आसपास वालों पर हमला करता है, इसलिए नहीं कि वो जालिम है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो शदीद दर्द में है। हमारे घरों में भी जब एक औरत, चाहे वो सास हो, नंद हो या कोई और रिश्ता, अपनी जिंदगी की तलखियों से गुजरकर सख्त हो जाती है, तो वो दूसरों का सुकून अनजाने में छीनने लगती है। जिस इंसान ने कभी अपनी जिंदगी में सुकून और इज्जत का जायका चखा ही ना हो, वो दूसरों की झोली में सुकून कैसे डाल सकता है? जब एक सास अपनी बहू पर बिलावजह की सख्ती करती है, तो अक्सर उसके पीछे उसकी अपनी जवानी के वो नासूर होते हैं जो उसने अपनी सास या शौहर के हाथों सहे होते हैं। वो अंदर से इतनी खोखली और गैर महफूज हो चुकी होती है कि उसे दूसरी औरत की खुशी, उसका हंसना और उसका अपने शौहर के साथ सुकून से रहना एक मामला और एक खतरा लगने लगता है। वो लाशऊरी तौर पर वही अजियतनाक साइकिल दोहरा रही होती है जिसका वो खुद शिकार रही। अगर एक बीवी या बहन अपने माजी के दुखों या रिश्तों की अदम तवज्जोही की वजह से ज़हनी तौर पर बीमार हो जाए, तो वो पूरे घर का माहौल करनाक बना देती है। ड्रामा माम्मा हमें यही सिखाता है कि इंसान के अंदर का दर्द किसी न किसी तरह बाहर जरूर आता है और अक्सर उन लोगों पर निकलता है जो बिल्कुल बेकसूर होते हैं। इसीलिए दोस्तों, एक औरत को सुकून में रखना किसी पर एहसान नहीं, बल्कि खुद अपने पूरे घर और आने वाली नस्लों पर एहसान है। एक मशहूर कौल है कि औरत घर का मौसम होती है। अगर औरत सुकून में है तो घर में बहार रहती है, और अगर औरत की रूह बेचैन है तो घर में हमेशा तूफानी सर्दी और खिज़ां का डेरा रहता है। आपकी बेटी हो, बीवी हो, बहन हो या माँ, उसे आपके पैसों से ज्यादा आपकी तवज्जो, इज्जत और जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत होती है। उसे सुने, उसके दुखों का मदावा करें और उसे वो मकाम दें जिसकी वो हकदार है। क्योंकि जब एक औरत अंदर से मुतमईन और खुश होती है, तो वो अपने इर्द गिर्द के तमाम रिश्तों को जन्नत बना देती है। वो अपना सुकून बांटती है। लेकिन अगर उसकी अपनी झोली दुखों से भरी हो, तो वो चाहकर भी किसी को खुशियां नहीं बांट सकती।